दंडवत वंदनाय नटवार सर्वकला समर्थ डोलन तेरा को प्रभु जन नानक दे कर हस्त आज भी तेरा आसरा कल भी तेरी आस सदा सदा तेरा आसरा सदा सदा तेरी आस नम्रता और दीनता से ओट गुर दीजिए मैं हूँ शरणागत तिहारी दास अपना लीजिए मैं हूँ शरणागत तिहारी चरणों में रख लीजिए। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। परम पूज्य परमाराध्य सतगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। प्यारी साथ संगत जी, आज आप और हम सब मिलके भगवान का गुणगान कर रहे हैं, उनकी महिमा गा रहे हैं, उनकी लीला सुना रहे हैं। भगवान का दरबार इतना ऊंचा दरबार है कि आप जाते ही हैं तो आपको दुनिया भूल जाती है। आप किसी भी दरबार में श्रद्धा से जाते हैं, वहां जाते ही आपकी मनोवृत्ति बदल जाती है, आपके विचार बदल जाते हैं, सोचने का लहजा बदल जाता है। क्यों? वहां के परमाणु इतने पवित्र हैं। जहाँ पे जैसे लोग रहते हैं वहाँ के एटमॉस्फेयर के वैसे ही परमाणु होते हैं। आप सत्संग वाली जगह पे जाएंगे, उधरती आपके हृदय में सात्विक भाव जगेगी। अगर आप जगत वाले किसी दूसरे खेल तमाशे में जाएंगे तो वैसा वातावरण बन जाएगा। तो आज ये घर भगवान का एक गुरुद्वारा मंदिर बना पड़ा है, जहाँ पे हर कोई जो आता है ताली बजाता है, भजन गाता है, परमात्मा की महिमा गाता है। तो जब कुछ क्षणों के लिए जाने पे बंदे को इतनी शांति मिलती है, तो अगर हम बैठ के उसका आवाहन करें, अपने हृदय में रहने वाले भगवान को याद करें और उनकी याद में आंसू बहाएं, उनको बुलाएं अपने घर, उनका बार बार चिंतन करें, तो आपका हृदय शांत नहीं हो जाएगा? आपके हृदय में शांति आ जाएगी, मस्ती आ जाएगी, आपको अपना गम भूल जाएगा, दुख भूल जाएगा। भगवान के प्यार में इतनी ताकत है। और फिर जो सदगुरु हैं वो क्या करते हैं? सदगुरु भटकी हुई जीवात्मा को टिकाने लगाते हैं कि तू भाई जिधर घूम रहा है वो तेरी मंजिल नहीं है। जिधर हम भागे चले जा रहे हैं, जिस दौलत का हिसाब किताब करते रातों रात हिसाब ही करते रहते हैं, कितना खोया मैंने, कितना पाया, क्या हुआ, मेरे को नफा हुआ कि नुकसान हुआ, ये तो हिसाब नहीं लगाया। एक दिन में कितने श्वासों का नुकसान हुआ। महात्मा लोग कहते हैं अगर आप पूर्ण स्वस्थ हैं तो एक दिन में आप 21,600 श्वास लेते हैं। 21,600 श्वास जप करने में 200 माला लगती है। 200 का हम तो 20 भी नहीं करते भगवान को। और वहां शास्त्र कहते हैं श्वास श्वास सिमरो गोविंद। गुरु साहब ने कहा कि गोविंद को सिमरने का कोई वक्त नहीं है, कोई ये तो मौका है ना कि हम सत्संग कर रहे हैं, भगवान के गुण गा रहे हैं। नहीं, श्वासों से उसको याद करो। तेरे को श्वास दी है उसने इसीलिए है कि श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चित्त। तू अपने दिमाग में पता नहीं कितनी चिंताएं पाल के रखता है, मेरे को ये करना था, मेरे को घाटा हो गया, मेरा कुछ बन नहीं पाया। तेरे आंतरिक मन पे जो चिंता का बोझ है वो कब उतरेगा? जब तू श्वास श्वास सिमरन करेगा, अपने प्रीतम को, अपने सदगुरु को याद करेगा। उनके वो दीक्षित जो आपको उन्होंने पवित्र नाम प्रदान किया है, उस नाम का श्वास श्वास में जप करेगा तो तेरा मन अपने आप ही शांत हो जाएगा। हम कितनी स्पीड से श्वास लेते हैं ये भी बड़ा फर्क पड़ता है। जिसका सहज गति में श्वास चलता है वो शांत बनता है, और जिसका तेज तेज श्वास चलता है उसकी वृत्ति चंचल है, बहुत चंचल है, उसको घुमाती रहती है, कभी एक सोच कभी दूसरी सोच। तो जब आप सिमरन में बैठोगे
सबसे पहली काम आप क्या करोगे, अपने श्वास की गति को धीमा करोगे और धीरे धीरे अपने प्रीतम का प्यार से पूरे हृदय से उनका नाम स्मरण करो। तो नाम स्मरण करते ही आपकी चिंता दूर हो जाएगी, क्योंकि मन एक टाइम पे एक ही काम कर सकता है, या तो वो सुमिरन करेगा या तो वो चिंता करेगा। तो जिसका जहाँ प्यार है, चिंता तो भाई बंदा तो चिंता ही करता है, सिर्फ मालिक है जो उसकी चिंता का अंत करता है। मालिक के हाथ है सब कुछ, वो जो चाहे कर ले। तो हमने क्या करना है, हम अर्पण रोज ही करते हैं, आरती करते हैं, कोई वंदना करते हैं, कोई भगवान को स्तुति करते हैं, तो हम तन मन धन कहते हैं तेरे अर्पण किया, पर किया नहीं है, कहा है, बोला है। तन तेरा तो फिर तन के दुख सुख भी तेरे, मन तेरा तो मन के विचार तेरे, और धन तेरा तो फिर मेरा है ही क्या, मैं तेरा हूँ बस। मेरी सबसे बड़ी जो उपलब्धि है, प्राप्ति है, वो ये है कि हे सद्गुरु मैं तेरा हूँ। मैं मन से, वचन से, प्राण से, श्वास से मैं तेरा हूँ। जब मैं तेरा हूँ तो मेरा ध्यान तू रखेगा। मुझे खाली तेरा सुमिरन करना है, तेरे को याद करना है, तेरा सिमरन करना है, और बाकी मेरे काम तुम्हें करने हैं। और आप सोचो ना सोचो वो ही करना है। जब कुछ नहीं बंदे से बन पाता तो कहता है भगवान तेरे अर्पण, तू ही करेगा। तो जो उसकी मौज होती है वो करता है, और वो अपने प्यारों को प्यार बहुत करता है। अपने बच्चों को वो दुखी नहीं रहने देता। अगर वो देखता है इसकी प्रारब्ध में दुख है तो उसको इतना प्यार बख्शिश कर देता है कि उसका ध्यान अपने प्रीतम से लग जाता है। वो अपने प्रीतम की याद में कहता है प्रभु तेरी मर्जी है, तू दुख में रख मैं तेरा हूँ, तू सुख में रख मैं तेरा हूँ। जो कुछ हमें मिला उसी से मिला, और हमने जब जाना है तो ये शरीर, ये प्राण उसी को अर्पण करने। तो हमने रोज कोई फिक्स टाइम रखना है कि ये टाइम मेरे प्रभु का है, चाहे वो प्रातः काल है, अमृत वेला है, चाहे वो संध्या काल है, उसमें विशेष टाइम रखना है, ये मेरे भगवान जी का। अब मुझे कुछ नहीं करना, जाके भगवान को प्रणाम करनी है, और अपने दिमाग में जितनी भी बातें हैं चिंता वाली सब भगवान जी से कहनी है, ठाकुर आज मेरे से ये गलती हो गई, आज मेरे से ये पुण्य कर्म आपने करवा लिया। उनकी कृपा के बिना कोई पुण्य कर्म भी नहीं होता, आपने मेरे से करवाया। तो जब आपने सब कुछ मेरे से करवाया तो आप अपने चरणों का प्यार मुझे बख्शो। हमारा हृदय जो है वो उसके प्यार का ग्राहक बन जाए, इसमें प्यार की तड़प जग जाए, इसमें भक्ति की लगन आ जाए। यही हमारे जीवन की उपलब्धि है। बाकी जो हमें प्राप्त हुआ ये तो हमारी प्रारब्ध है, हमारे मस्तक पे रेखा है, वो जो मिला है वो मिला है, जो नहीं मिला वो नहीं होगा। पर प्रभु को प्राप्त करना रेखा नहीं है, वो आपका पुरुषार्थ है। आपका पुरुषार्थ हो भगवान की दया, उनकी कृपा है। और वो कृपा किस पे करता है, जो उसके दर पे बार बार चक्कर काटता है, बार बार प्रणाम करता है, नमस्कार करता है, अपनी गलतियों को, अपने गुनाहों को बख्शाता है, और बार बार विनती करता है जो कुछ है सो तेरा। प्रभु आपकी चीजों पे मैं दावा जमा के बैठा हूँ, ये सब मेरा नहीं है, तेरा है। जो दिए तूने दी है, तूने बख्शिश करी है। हर वक्त उसका शुक्रिया अदा करो, हर श्वास उसका शुक्रिया करो। रात को सोने से पहले सोचो आज प्रभु ने मुझे क्या क्या नया सिखाया, आज मुझे क्या दिया उन्होंने, और फिर 100 बार उसका शुक्रिया अदा करो। करते करते एक दिन आएगा आप अनुभव करोगे कि बिना तेरे कुछ नहीं है। जैसा तू चाहता है, जो तू चाहता है वही होता है। जब वही होता है तो क्यों ना मैं वही करूं जो तू चाहे। मेरी अपनी कोई मांग ना रहे, मेरी अपनी कोई भूख ना रहे, मुझे खाली तेरे प्यार की, तेरी मोहब्बत की, तेरी दया की जरूरत है। तू मेरे सिर के ऊपर हाथ रख, मैं तेरी दया से जीऊं, तेरे चरणों में जीऊं, तेरे प्यार में जीऊं। और जिसका हृदय प्यार से भर गया वो तो भगवान का स्वरूप है ना। हम संतों को भगवान का स्वरूप कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि संतों ने अपने हृदय को जगत की वासनाओं से खाली करके भगवान का घर बनाया। अगर सचमुच वो बन गया तो भगवान विराजमान है। अभी भी सबके अंदर भगवान है, पर
बार हम भगवान के होते हुए भी डोमिनेट करते हैं कि मैं, मेरा है, मैं हूँ, तो भगवान थोड़ा पीछे हट जाते हैं। और जब आप मैं को दबा देंगे तो फिर क्या होगा, मैं पीछे चले जाएगी, भगवान आगे आ जाएंगे। फिर ये सारा जगत मेरे प्रीतम का है, इसकी सेवा मेरे भगवान की सेवा है। जो मेरे को ड्यूटी मिली है वो प्रभु की सेवा मिली है, वो मुझे सेवा ही करनी है। मैं करता हूँ हर वक्त हमारे ऊपर ये बड़ी डोमिनेट करती है बात कि मैं करता हूँ। नहीं, तू करता नहीं भाई, तेरे से कोई करवा रहा है, और वो बहुत शक्तिशाली है। वो तेरे सारी बनी बनाई योजनाओं को फेल करके नई बात कर देता है। तू कहता है ये तो मैंने सोचा भी नहीं था, कैसे हो गया। तो ये उसकी ताकत है भाई, वो तेरे अंदर बैठा हुआ है, तेरी हर सोच को देखता है, सुनता है, उसको पता है। तो इसलिए गुरुमुखों, आज हम नए घर में आए हैं, संगतों ने भगवान की लीला गाई, गुणगान किया। घर वालों को बहुत बहुत मुबारक है, उनका ये घर सुखधाम बने, यहाँ भगवान विराजमान रहे, सबका मन शांत रहे, सब बच्चे भगवान की तरफ लगे, उनका मन पवित्र बने और सब सुखी रहें। गुरु महाराज जी उनके धन दाने से परिवार को भरपूर रखें। गुरु महाराज जी की बहुत बहुत कृपा बरसे। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।